ब्रॉट टू यू बाय सुधा का सागर मीडिया ग्रुप। नमन करता समस्त सुधा सागर जी गुरु भक्त परिवार। हो रहे सबसे ज्यादा विवाद किस पे हो रहे? स्वयं की कमाई पे नहीं। भाई भाई दुश्मन बनता है किसकी कमाई पर? अपनी अपनी कमाई पर कोई झगड़े नहीं, बाप की कमाई। और मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा कि बाप की कमाई को तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए पूजनी था कि नहीं, तो उसकी कमाई की भी पूजा ही करो, उसकी कमाई को पूज्य कार्यों में लगा दो। पिताजी आप मेरे पूजनी थे, वंदनी थे, आप चले गए, आपकी कमाई भी पूजनी रहेगी, मैं भोगूंगा नहीं, उसको ऐसे स्थान पर लगाऊंगा जिससे सारा जगत भी पूजा करेगा। ओहो क्या बात है महान, बहुत गहरी बात है, बहुत ऊंची बात है, बहुत अंतर चेतना की बात है। पिताजी मैं आपका बेटा था, पिताजी मैंने तुम्हें पूजा है, मैंने तुम्हें पूजा है, तुम तो अकेले मेरे द्वारा पूजे गए हो, लेकिन जो संपत्ति छोड़ के गए हो इस संपत्ति को सारा जगत पूजेगा, सारा जगत पूजेगा तुम्हारी संपत्ति को। तुम्हें तो मैंने ही अकेले पूजा है क्योंकि तुम तो मेरे ही बाप थे, किसी ने तेरी पूजा नहीं की, मैंने पूजा की है। तेरा पुजारी तो मैं अकेला था, लेकिन अब बेटे का कमाल देखना पिताजी, तुम मात अपनी जिंदगी में इतना पुण्य कमा पाए, एक पुजारी बना पाए, मैं बेटा एक बना पाए, और आपने मुझे बेटा माना है और आपने अपनी जिंदगी कमाई मुझे सौंप गए। अब बेटे का चमत्कार देखो पिताजी, तुम्हें तो मैंने अकेले पूजा है और तुमने जो वसीयत दी है इसको सारे जगत को नहीं पुजवाया, तो मैं भी तेरा बेटा कैसे? सारा जगत पूजेगा तेरी वसीयत को। और वो ऐसी चीज का निर्माण करता है, जगत तो छोड़ो पापा, किसी से कहना नहीं, अंदर की बात कह दो। दुनिया से कहेंगे तो ये दुनिया वाले बुरा मानेंगे, तुझे तो मैंने ही पूजा है, तेरी वसीयत से वो चीज बनाऊंगा कि मुनिराज भी पूजेंगे। तुझे तो मैंने ही पूजा है, तेरी वसीयत से वो चीज बनेगी जहां मुनिराज भी पूजा करेंगे। बोलो वो कौन सी चीज है? मंदिर, भगवान। क्या तुम ऐसे बेटे हो? क्या तुमने ये संकल्प किया है कि पिताजी को मैंने पूजा है और पिताजी की वसीयत को सारा जगत पूजेगा, मैं उसको भोगूंगा नहीं, मैं उसको भोगूंगा नहीं। ये मकान मेरे भोग में नहीं बनेगा, इस मकान में मैंने पिताजी के पैर पड़े हैं, इस मकान को वो चीज बनाऊंगा कि सारी दुनिया इस मकान को पूजेगी, संपत्ति को पूजे, सबको पूजेगी। उसका नाम है असली बेटा, वो है सपूत। और ऐसा बेटा जो बन जाएगा, ऐसा बेटा तुमने यदि बन गए, ऐसे बेटे यदि तुम बन गए कि तुमने पिताजी को इतना पुजवा दिया, इतना पुजवा दिया कि उनकी संपत्ति को सारा जगत पूज रहा है, उनकी संपत्ति को सारा जगत नमस्कार कर रहा है। उनकी संपत्ति ने, उन्होंने तो एक बेटे को पाला है, लेकिन उनकी वसीयत से तुमने इतने लोगों को पालन करा दिया, एक अस्पताल खोल दी। बोलो पिताजी ने एक बच्चे पाले, दो बच्चे पाले, बस, इससे ज्यादा तो आज तो है ही नहीं। दो बच्चों को पाला, दो बच्चों की दवाई कराई, दो बच्चों को निरोग रखा, दो बच्चों को रोटी दी, लेकिन बेटा कहता पिताजी आपकी वसीयत हजारों लोगों को जीवन दान देगी, मैंने अस्पताल खोल दी है। तुमने एक व्यक्ति को पढ़ाया है पिताजी, मुझे पढ़ा गया है आपने, आपकी वसीयत हजारों बच्चों को पढ़ाएगी, मैंने स्कूल खोल दिया है।
आपकी संपत्ति से। आपने तो अकेला मुझे ही पढ़ाया था ना, लेकिन अब बेटे का कमाल देखो। आपकी वसीयत पर, आपकी वसीयत से हजारों बच्चे पढ़ेंगे। मैंने ऐसा एक स्कूल खोल दिया। आपने तो मुझे ही रोटी दी है। आपकी संपत्ति से मैंने ऐसा स्थान खोला है कि पूरे नगर में आज के बाद कोई भूखा नहीं सोएगा। मैंने ऐसा भंडारा खोल दिया है, कोई भूखा नहीं सोएगा। आपकी संपत्ति से, अपनी कमाई की नहीं। तुम्हारी कमाई की बात नहीं कर रहा हूं मैं। किसकी कमाई की बात कर रहा हूं? पिताजी की कमाई, वसीयत की बात कर रहा हूं। यदि तुमने ये कर लिया, एक दिन तुम्हारी गोदी में तीर्थंकर खेलेगा। कैसे बनते हैं मरु देवी, कैसे बनती है मारा नाभि राय, कैसे बन जाते हैं? कौन? सब तो चाह रहा है, सब तो चाह रहे हैं कि हमें मरु देवी बनना है, हमें माता नाभि राय बनना है। कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता कि मैं तीर्थंकर का बाप बनूं? ज्यादातर लोग भगवान कोई नहीं बनना चाहते, सब भगवान के बाप बनना चाहते। क्यों? बात तो सही कर। अरे भैया मैं भगवान फोकट में बना दूंगा, आओ बन जाओ। नहीं, वो भगवान का बाप पैसा दे के बन जाऊंगा, बाप ही बनाओ आप। भगवान के बाप बनने के लिए बेटा पैसा देना पड़ता है, तो भी तुम तैयार हो। और भगवान बनने के लिए कोई कौड़ी भी नहीं देना। अब महाराज जी वो आप ही बन जाना। हमें तो भगवान का बाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इच्छा तुम्हारी है। भगवान का बाप बनाने की विधि बता रहा हूं। तुम भगवान की वसीयत को भोगना मत। उसको जितना सम्मान दिला सको वसीयत को, तो पापा को नहीं, पापा को तुम सम्मान नहीं दिला सकते। तुम कहो महाराज जी हमारे पापा को नमोस्तु कर लो ना, कोई नहीं कर, पड़ोसी नहीं करेगा। पापा को सम्मान नहीं दिला रहा हूं, पापा को तो तुम सम्मान देना। पापा की वसीयत को सम्मान दिला दो, मैं तुम्हें तीर्थंकर का माता पिता का रिजर्वेशन करा दूंगा। सही के तुम तीर्थंकर के माता पिता बनोगे और भक्तांबर में लिखा जाएगा है 100 नारी 100 सुत को जहनती रहती, तुमसे सुत को जन्म वाली जननी महती। तारा गण को सर्व दिशाएं धरे नहीं खोई खाली, पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को हो जाएगा। सारा जगत कहेगा देखो क्या माता है जिसने बेटा जन्म